पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 15 सैंपल पेपर करवाए जाएंगे, एनसीईआरटी कराई जाएगी, आईडी कार्ड, ओसवाल, जितने भी आपके फेमस क्वेश्चन बैंक है ना, सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। पहले टेस्ट में तुम्हें इजी क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे टेस्ट में तुम्हें एवरेज क्वेश्चन मिलेंगे, और जितने भी तुम्हारे हार्ड क्वेश्चन है ना, वो तुम्हें तीसरे टेस्ट के अंदर मिलेंगे। तुम्हें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर का तुम्हें एनालिसिस मिलेगा, मार्क्स वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, सीबीएसई की टेक्स्ट बुक मिलेगी। मतलब ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आप देख सकते हो, इसके अंदर है ना ऑलमोस्ट आपको सारी चीज मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इतने कलरफुल नोट्स तुम्हें लिटरली कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको अप्रैल से लेकर अगस्त तक का ना पूरा रोड मैप मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और सिर्फ मैं आपको अगस्त तक का रोड मैप प्रोवाइड नहीं करूंगा, सितंबर से लेकर जनवरी तक का मैं आपको रोड मैप प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि फरवरी में आपके पेपर हो जाएंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इससे बढ़िया रोड मैप है ना आपको लिटरली पूरे यूट्यूब पे मिल ही नहीं सकता। देखो यार, सबसे पहली चीज है ना, आप ये समझो, बहुत सारे लोग है ना आपको ये बोलेंगे कि 10th बहुत इजी है। यस, ये मैं भी बोलता हूं कि 10th बहुत इजी है, लेकिन 10th तब इजी है जब आप सेशन के स्टार्टिंग से सारी चीजों पे फोकस करोगे। सबसे मेन चीज होती है कंसिस्टेंसी, और दूसरी सबसे मेन चीज होती है डिसिप्लिन। अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे ना कि यार जब मेरा मन होगा ना तब मैं पढ़ लूंगा, तो मैं आपको सच्चाई बताऊं, उस केस में तुम्हारा मन है ना पढ़ने का कभी करेगा ही नहीं। अगर तुम्हें अपनी 10th इजी बनानी है ना, तो एक तो कंसिस्टेंसी, दूसरा डिसिप्लिन। अगर आप इन दो चीजों पे फोकस करोगे, मैं आपको बता रहा हूं 10th में तुम्हें ना, मतलब यार 10th बहुत ही ईजी है, 10th के अंदर नंबर लेना बहुत आसान है, लेकिन बस आपको दो चीजों पे फोकस करना है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। तो अब मैं आपको ना इस वीडियो में रोड मैप बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज ये है कि तुम्हें ना सेशन के स्टार्टिंग से ही फोकस करना है। अगर आप उस कैटेगरी के बच्चे हो ना कि यार 10th है ना आखिरी के एक महीने में पढ़ के ना अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो मैं आपको सच्चाई बताऊं यार, तुम मेरे को ना खुद मतलब दिल पे हाथ रख के एक चीज बताओ, एक ऐसा बच्चा जिसने 11 महीने पढ़ाई करी है एंड एक तुम हो जिसने 1 महीने पढ़ाई करी है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, 1 महीने पढ़ के तुम 11 महीने वाले बच्चे से आगे नहीं निकल सकते। ये फैक्ट है, समझ रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ना अप्रैल से लेके पहले मैं अगस्त तक का रोड मैप बताता हूं। देखो, दो टाइप के रोड मैप होते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो इंटेलिजेंट कैटेगरी में आता है, भैया इंटेलिजेंट कौन बच्चे होते हैं? अगर आपके 9th क्लास के अंदर 90% से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो आप इंटेलिजेंट कैटेगरी के अंदर हो। लेकिन अगर आपके 9th के अंदर 90% से कम मार्क्स आए ना, तो आप एवरेज कैटेगरी के अंदर हो। ठीक है, तो मैं दोनों टाइप के बच्चों के लिए अलग अलग टाइप का रोड मैप बताता हूं। सबसे पहले मैं इंटेलिजेंट वाले बच्चों की बात करूंगा। देखो, इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं ना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अप्रैल के अंदर अपना जो सिलेबस है ना, वो आपको 30% कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मई के अंदर आपको 20% सिलेबस करना है, जून के अंदर आपको 30% सिलेबस करना है, और जुलाई के अंदर आपको 20% सिलेबस करना है। तो कोशिश ये करनी है कि आपका जो भी सिलेबस है ना, पूरे 10th का जो सिलेबस है, इंटेलिजेंट बच्चों की बात कर रहा हूं, तुम्हें अपना सिलेबस 100% जुलाई तक आपको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको अगस्त में क्या करने है, अगस्त में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करोगे, किस तरीके से करनी है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं एवरेज बच्चों की। तो अगर आप एवरेज बच्चे हो ना, तो आपको किस तरीके से पढ़ना है। अप्रैल के अंदर तुम है ना अपना जो सिलेबस है वो आपको 20% कंप्लीट करना है, मई के अंदर भी 20% कंप्लीट करना है। देखो, हम है ना ऐसे नहीं करेंगे अप्रैल के अंदर है ना हम सब कुछ पढ़ ले, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि हम है ना ओवर मोटिवेट होकर ना बहुत ज्यादा मतलब खुद को ना बड़े बड़े टारगेट दे देते हैं कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, लेकिन इन द एंड क्या होता है, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है, कुछ नहीं होता हमसे, है ना। तो हमें ऐसे खुद को ना बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं देने, हमें ना प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। शुरुआत में ना ओवर मोटिवेट नहीं होना कि मैं सब कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से चलेंगे। आपको हर महीने के अंदर है ना 20% अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, अगस्त के अंदर तुम्हारा ना टोटल 100% सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। राइट, 20% अगस्त में करो, 5 महीने, 100% आपका अगस्त तक कंप्लीट हो गया। तो हमें इस तरीके से अप्रोच को रखना है। अगस्त के बाद क्या होगा, अगस्त के बाद सितंबर में आपकी सबको पता है हाफ ईयरली होते हैं। अब हाफ ईयरली में बाकी बच्चों का सिलेबस कितना पूरा हो रखा होगा, 50 to 60%, एंड वहीं पे आप 100% के ऊपर बैठे होगे। तो हमें हमेशा क्या करना है, हमें ना बाकी बच्चों से आगे रहना है। ठीक है, जहां पे बच्चों का 30% सिलेबस पूरा हुआ है, वहां पे तुम्हारा 50% पूरा होना चाहिए। जहां पे बाकी बच्चों का 50% हुआ है, वहां पे आपका 70% होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको ना रिवीजन करने का बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो आपको ना लास्ट वाले जो महीने हैं, ये आपको रिवीजन के लिए बचा के रखने हैं। समझ रहे हो। तो चाहे आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, चाहे आप एवरेज बच्चे हो, हर बच्चे का जो सिलेबस है वो आपका अगस्त तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, सितंबर के अंदर क्या होगा, आपके हाफ ईयरली होंगे,
तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा आधे सिलेबस की तुम्हारी रिवीजन वैसे हो जाएगी हाफ ईयरली के चक्कर में। अक्टूबर और नवंबर के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो आपका ओसवाल का क्वेश्चन बैंक हो या फिर अलग अलग पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक हो, तो हम ओसवाल का क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं कि भैया हमें कितने पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, तो आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें हम अक्टूबर और नवंबर के अंदर कंप्लीट करेंगे। एंड दिसंबर के अंदर मैं आपको कराऊंगा हर सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर। यस, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया क्या सैंपल पेपर करने जरूरी है। यस, सैंपल पेपर करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो यार, तुम ना पहली बार 10th क्लास के अंदर आए हो, तुम अपनी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो तुम्हें पता नहीं है कि भाई 10th के बोर्ड एग्जाम में ना ऐसा होता है कि तुम दूसरे स्कूल में जाके पेपर देते हो, दूसरे इन्विजिलेटर होते हैं, दूसरे स्कूल के टीचर तुम्हारा पेपर चेक करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ना एनवायरमेंट का थोड़ा पता नहीं होता। कई बार क्या होता है, बच्चे ना दूसरे स्कूल में जाके जब पेपर देते हैं ना, तो दूसरे स्कूल को देख के ना नर्वस हो जाते हैं। तो आपको सैंपल पेपर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। और जनवरी के अंदर हम क्या करेंगे, मैं आपको 100% गारंटीड जो क्वेश्चन है ना, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब अगर तुम इतना सब कर लेते हो ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुम बड़े प्यार से मेरे जितने 100% 10th क्लास के अंदर लेके आ सकते हो। तो हमें ना सेशन के स्टार्टिंग से ही सीरियस रहना है। हमें बाकी बच्चों की तरह, देखो यार, अगर आप एवरेज इनपुट डालोगे ना, तो जो आउटपुट आएगा वो भी आपका एवरेज ही आएगा। समझ रहे हो? अगर मेहनत अंदर डालोगे ना, तो रिजल्ट अच्छा बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करोगे ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो भी आपका एवरेज निकलेगा। तो हमें ना स्टार्टिंग से ही चीजों को सीरियस रखना है। तो अब ये सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं, और ये मैं आपको करवाऊंगा हमारे सक्षम बैच के अंदर। इस सक्षम बैच के अंदर आपको मिलेगा क्या क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। इस बैच के अंदर आपको लिटरली आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो, इसके अंदर आपको ना डिटेल्ड लाइव क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर आपके टेस्ट होंगे, डेली मैं आपको ना होमवर्क प्रोवाइड करूंगा, और जो हमारा प्रैक्टिस बैंक है ना, वो भी मैं आपको इसके अंदर देने वाला हूं। प्रैक्टिस बैंक क्या होता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसमें मैं आपको टॉपर बच्चों के जो नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और मैं अपने जो नोट्स अपने 10th क्लास के अंदर यूज करता था, वो भी नोट्स मैं आपको इसके अंदर प्रोवाइड करने वाला हूं। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूं। हर सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर मैं आपको इसके अंदर करवाऊंगा। साथ में मैं आपको जितनी भी चीजें कराऊंगा ना, एनसीईआरटी तो भाई साहब, मतलब आपको ना लिटरली फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। चाहे जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन बैंक है, चाहे तुम्हारा एडुकाट वाला क्वेश्चन बैंक है, ओसवाल वाला क्वेश्चन बैंक है, जितने भी तुम्हारे मार्केट में फेमस क्वेश्चन बैंक है ना, सभी की प्रैक्टिस मैं आपको इसके अंदर करवाने वाला हूं। आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, जितनी भी तुम्हारी एक्स्ट्रा बुक्स होती है ना, चाहे तुम्हारी एस चांद हो, चाहे तुम्हारी प्रदीप वाली बुक हो, चाहे तुम्हारी आरडी शर्मा हो, आरएस अग्रवाल हो, जितनी भी तुम्हारी फेमस रेफरेंस बुक है ना, सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर करवाने वाला हूं। और साथ में लास्ट में ना मैं आपको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूंगा। ये सरप्राइज मैं अभी आपके सामने रिवील नहीं करूंगा, ये मैं बाद में रिवील करूंगा। लेकिन यार, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। इस बैच के अंदर जो YouTube के एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचर हैं, वो भी आपको इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो सरप्राइज है ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो तुम देख सकते हो, लिटरली आपकी एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इस बैच के अंदर ना मिले। और मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो मैंने आपको बताया था ना, प्रैक्टिस बैंक क्या है। प्रैक्टिस बैंक बेसिकली क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपको इसके अंदर टेस्ट मिलेंगे। देखो, जब आपने पहला मान लो चैप्टर पढ़ लिया, तो उस चैप्टर का आपको सबसे पहले क्या करने हैं, उस चैप्टर के आपको सबसे पहले जो आपके इजी क्वेश्चन है ना, आप वो करोगे। जब आपके सारे इजी क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद आप टेस्ट 2 दोगे, जिसके अंदर आपको एवरेज क्वेश्चन मिलेंगे। और जब आपको लगे ना कि यार एवरेज क्वेश्चन भी मेरे को आते हैं, उसके बाद जो टेस्ट 3 है ना, जिसके अंदर आपको लेवल 3 यानी कि आपको हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपको ये हार्ड क्वेश्चन करने हैं। और जब आप ये तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इतना ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि आप लिटरली तीनों टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो। और जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूं, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चंस के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, हर टेस्ट का प्रॉपर यहाँ पे टाइम चलेगा, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके सही है, कितने क्वेश्चन गलत है ना, प्रॉपर तरीके से आपको एनालिसिस आपको इसके अंदर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई आपकी रैंक कितनी है, मतलब कितने बच्चों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया, और उन सभी बच्चों के कंपैरिजन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए ना, उसके हिसाब से आपको इसमें रैंक भी असाइन होगी। आपके परसेंटेज कितने बने, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, हर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिलेगा। मतलब सब कुछ आपको इस प्रैक्टिस बैंक के अंदर मिलने वाला है। और ये प्रैक्टिस बैंक आपको लिटरली कंप्लीटली फ्री में आपको सक्षम बैच के अंदर मिलने वाला है।
साथ में आपको ना जितने भी स्टडी मटेरियल है, मतलब आप देख सकते हो लिटरली आपकी ना ऐसी एक भी चीज नहीं है जो कि आपको इस स्टडी मटेरियल के अंदर ना मिले। चाहे वो आपकी टॉपर्स की आंसर शीट हो, चाहे वो आपकी मार्क्स वाइज क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके कंसेप्ट शीट हो, चाहे वो आपके बुकलेट हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे वो सैंपल पेपर हो, चाहे टॉपर्स के नोट्स हो, चाहे आपके क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ हो। मतलब ऐसी लिटरली एक भी चीज नहीं है जो आपको इस स्टडी मटेरियल के अंदर ना मिले। और ये सारी चीजें है ना, ये आपको पिछले 10 साल की मिलेगी। चाहे वो आपके सैंपल पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, सीबीएसई का सिलेबस हो, सीबीएसई के एमसीक्यू वाली पीडीएफ हो, फॉर्मूला शीट हो, आरडी शर्मा के सॉल्यूशन हो, टीएस अग्रवाल के सॉल्यूशन हो, ऑल इन वन हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, चाहे रिवीजन नोट्स हो। मतलब ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आप सोच सकते हो और आपको इस स्टडी मटेरियल के अंदर ना मिले। और ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल, चाहे आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, ये सारी चीजें है ना आपको सक्षम बैच के अंदर कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। मैं आपको दिखा देता हूं, पहले मैं आपको ना साइंस के नोट्स दिखा देता हूं कि साइंस के नोट्स आपके दिखते कैसे हैं। तो आपके जितने भी चैप्टर है ना, सभी चैप्टर के नोट्स आपको इस सक्षम बैच के अंदर कंप्लीटली फ्री में आपको मिलने वाले हैं। और आप देख सकते हो यार, ये नोट्स आपके कितने कलरफुल तरीके से डिजाइन किए गए हैं। ये सारे के सारे नोट्स है ना आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। यानी कि अगर आप इन नोट्स को पढ़ लोगे ना, तुम्हें नोट्स के पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जितने भी आपके एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट चीजें है ना, सारी की सारी चीजें आपको इन नोट्स के अंदर है ना बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करी हुई मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो भी आपको इन नोट्स के अंदर मिलेंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब कुछ आपको इन नोट्स के अंदर कंप्लीटली फ्री में आपको सक्षम बैच के अंदर मिलने वाला है। और आप देख सकते हो आपके फिजिक्स के अंदर जितने भी आपके रे डायग्राम है कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का साइज कैसा होगा, प्रॉपर तरीके से आपको इसके अंदर सारे के सारे रे डायग्राम आपको मिल जाएंगे। और आपको पता होगा आपके पेपर के अंदर है ना रे डायग्राम वाले क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी आपके रे डायग्राम है ना, सारे के सारे रे डायग्राम भी आपको सक्षम बैच के अंदर कंप्लीटली फ्री में आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब इससे बढ़िया नोट्स है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे क्या पूरे गूगल पे भी आप सर्च कर लोगे ना, इतने बढ़िया, इतने कलरफुल, इतने कंसाइज वे में बनाए हुए नोट्स मतलब लिटरली आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ये नोट्स मैं आपको सक्षम बैच के अंदर कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप देख सकते हो जितने भी आपके डायग्राम है ना, सब कुछ मैंने आपको इन नोट्स के अंदर डाल दिया है। और ये तो हो गए आपके साइंस के नोट्स। अब मैं आपको ना एसएसटी के नोट्स दिखाता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो एसएसटी के जो नोट्स है ना, ये मैंने ना बहुत ही मेहनत करके आपके लिए बनाए हैं। देखो एसएसटी के अंदर है ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत पता क्या आती है। साइंस तो देखो यार आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो डायग्राम वगैरह देखने से ना थोड़ी बहुत चीजें समझना आसान होता है। लेकिन एसएसटी के अंदर है ना बहुत सारे बच्चों को ना इतना बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता। लेकिन वो चीज है ना आपको इन नोट्स के अंदर बिल्कुल भी फील नहीं होगी, क्योंकि आपके ये जो नोट्स है ना, ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या होता है भैया, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश। जैसे देखो यहाँ पे ना आपकी हेडिंग लिखी हुई है, रेंडर पेस्ट ऑफ द कैटल प्लेग। अब बहुत सारे बच्चों का ना इस हेडिंग का मतलब नहीं पता होगा, तो इस हेडिंग का जो मतलब है ना वो मैंने ब्रैकेट में आपका हिंदी में भी लिख दिया। जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ना अबंडेंट वर्ड है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अबंडेंट वर्ड देख के ना ऐसे घबरा जाएंगे कि भैया ये तो बहुत ही मुश्किल सा वर्ड है। लेकिन अबंडेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, विशाल, बड़ा। यानी कि जितने भी आपके मुश्किल वर्ड है ना, उनके ब्रैकेट में उसका जो मीनिंग है ना वो भी मैंने लिख दिया। तो जब आप इन नोट्स को पढ़ोगे ना, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस लॉज वर्ड चेंज्ड। अब बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग पता नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है। नीचे क्या लिखा हुआ है, परिवार में यदि 2 या 2 से अधिक बेटे हो तो उनमें से एक ही पिता की जमीन मिलेगी। यानी कि ये जो लैंग्वेज है ना, इसको मैंने सिंपल भाषा में आपका हिंदी में कन्वर्ट करके लिख दिया। तो ये जो नोट्स है ना, ये इतने सिंपल तरीके से आपके बनाए गए हैं कि अगर आप ये नोट्स को पढ़ लोगे ना, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी बुक है ना मतलब लिटरली हलवा लगेगी, हलवा। समझ रहे हो। तो ये नोट्स आपको एसएसटी के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और तुम्हारे जितने भी चैप्टर है ना, चाहे वो आपके ज्योग्राफी के चैप्टर हो, चाहे वो आपके हिस्ट्री के चैप्टर हो, जितने भी आपके चैप्टर है, चाहे वो आपके सिविक्स के चैप्टर हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर हो, जितने भी आपके चैप्टर है, सभी चैप्टर के नोट्स मैं आपको इस बैच के अंदर कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और सिर्फ इतना नहीं, इसके अंदर है ना आपको एक बोनस भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसके अंदर आपके जो मैथ की फॉर्मूला शीट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एसएसटी के अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, सारी की सारी डेट्स मैंने आपकी इस पीडीएफ के अंदर एक बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज कर दी है। एसएसटी के अंदर आपको पता है एक मैप वाला क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का, तो
आपके एसएसटी के अंदर जितने भी आपके मैप है ना, चाहे वो आपके हिस्ट्री के हो, चाहे वो ज्योग्राफी को, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मैप हैं, सारे के सारे मैप मैंने आपको इस पीडीएफ के अंदर अच्छे से अरेंज कर दिए। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी मैथ की फॉर्मूला शीट है, जिसके अंदर मैंने आपके ना चैप्टर वाइज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ना, सारे मैंने आपके अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। तो आपको ना बार बार मतलब पेज वगैरह पलटने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये पीडीएफ ओपन करो, जितने भी आपके फॉर्मूले हैं सारे के सारे आप एक ही साथ रिवाइज भी कर सकते हो। तो इसमें आपको ना सारे चैप्टर के फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो इसके अंदर है ना आपको सारे के सारे मैप मिल जाएंगे। इसी तरीके से मैंने आपके ना डेट्स वाली भी पीडीएफ आपकी बना रखी है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ना आपको चैप्टर वाइज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे ना, सबसे पहले आपका ये इवेंट हुआ था, इसके बाद आपका ये हुआ था, तो सारे के सारे इवेंट मैंने आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अच्छे से अरेंज करके आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आपको ना डेट्स वगैरह के लिए इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी कंप्लीटली फ्री में आपको सक्षम बैच के अंदर। और इस बैच के अंदर मैं आपको लाइव मैथ्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरे से लाइव मैथ पढ़ना चाहता है ना, तो आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको साइंस भी हम पढ़ाएंगे, एसएसटी भी हम पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी हम पढ़ाएंगे, जिसके अंदर आपको ना कंप्लीटली फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा। और इस बैच के अंदर जितने भी आपके टीचर है ना, सारे के सारे इतने एक्सपीरियंस टीचर है, इन्होंने ना मतलब ऑल इंडिया रैंक 2 निकाली है। समझ रहे हो, मतलब पिछले साल इन टीचर से पढ़ के एक बच्चे के 99.8% एक बच्चे ने स्कोर किए हुए हैं। मतलब समझ रहे हो, इतने एक्सपीरियंस टीचर तुम्हें पढ़ाने वाले हैं। मैथ में आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी क्लासेस होंगी ना, सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव होने वाली हैं। और ये बैच आपका कब से स्टार्ट होगा? ये बैच आपका स्टार्ट होगा अप्रैल से स्टार्ट होगा। और आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, वो हम आपका अगस्त के अंदर कंप्लीट कर देंगे। जहां पे बाकी बच्चों का सिलेबस 50% कंप्लीट हुआ होगा, वहां पे हम आपका इतने बढ़िया तरीके से है ना 100% आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। आपको ना लाइव आपके जो डाउट है वो हम आपके सोल्व कराएंगे। अगर आपको पढ़ते टाइम कोई भी डाउट आता है ना, उसी टाइम तुरंत अपना जो डाउट है वो आप हमसे सोल्व करवा सकते हो। उसी टाइम हम आपका जो डाउट है वो सोल्व कर देंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल कर लेते हो ना, तुम्हारे 95+ मार्क्स तो पक्का हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको बाकी बच्चों के कंपैरिजन में हमेशा आगे रखेंगे। इसके अंदर आपको ना डेली होमवर्क मिलेगा। इस बैच के अंदर आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, चाहे तुम्हारी यूनिट टेस्ट हो, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली हो, मतलब हर चीज के हम आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी तुम्हारी रेफरेंस बुक है, जितने भी तुम्हारे सैंपल पेपर है। और ये जो बैच है ना, ये आपका पूरे साल का बैच होने वाला है। समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि अगस्त में आपका सिलेबस कंप्लीट करा के हम आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम आपको मतलब उंगली पकड़ के आपके जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाते ना, तब तक हम आपका साथ निभाएंगे। मतलब पूरे साल इसके अंदर है ना, मैं आपको प्रॉपर तरीके से लाइव आपको मेंटोर करने वाला हूं। अगर आप मेरे से कुछ बातें करना चाहते हैं ना, वो भी आप इस सक्षम बैच के अंदर हमसे कर सकते हैं। हमारे टीचर बहुत ही वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं। सारी की सारी क्लासेस आपके लाइव होने वाली है। डेली आपको होमवर्क मिलेगा, रेगुलर आपके टेस्ट कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, सैंपल पेपर कराए जाएंगे, जितनी भी आपकी रेफरेंस बुक है, सब कुछ इस बैच के अंदर आपको मिलने वाला है। अब आप में से ना बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया आप हमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये जो बैच है ये तो बहुत ही महंगा होगा। बट ऐसा नहीं है, ये बैच आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज के अंदर। लेकिन अगर आप टॉपर TOPPER अगर आप इस कूपन कोड का यूज करोगे ना, तो स्टार्टिंग के जो 300 बच्चे हैं उनको हम 300 रुपीज का डिस्काउंट देने वाले हैं। यानी कि ये जो प्राइसिंग है ना 1999, ये आपकी कट के कितनी हो जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 1699। तुम सिर्फ इतने में ना पूरे साल का जो हमारा सक्षम बैच है उसके अंदर एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है ना, वो भी आपको मिलने वाला है। लेकिन ये जो डिस्काउंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के जो आपके 300 स्टूडेंट है ना, सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है। तो आपको कौन सा कूपन कोड यूज करना है? टॉपर। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करोगे तो स्टार्टिंग के 300 बच्चों को हम 300 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जल्दी से जाके आप है ना इस बैच के अंदर एनरोल करो। लेकिन भैया ये बैच हम एनरोल कैसे करेंगे? तो सिंपल आपको क्या करना है, चाहे प्ले स्टोर पे जाना, चाहे आप ऐप स्टोर पे जाना। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके आपको ना डाउनलोड करना है टॉपर्स क्लैन ऐप। ये ऐप मेरा ऐप है। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास आईफोन है, अगर तुम्हारे पास आईफोन है ना, तो आईफोन के अंदर भी ये ऐप आपको मिल जाएगा। तो दोनों के अंदर हमने ये ऐप अवेलेबल करा दिया है। टॉपर्स क्लैन नाम से आपको ऐप मिलेगा, ऐप डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे ना, वैसे तो ये सक्षम बैच आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। लेकिन अगर इन केस ना मिले तो आपको सिंपल क्या करना है, यहां पे सबसे पहले ऑप्शन पे जिसके अंदर आपको बैच और कोर्सेज मिलेंगे, इस पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पहले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सक्षम बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हो। लेकिन कूपन कोड यूज जरूर करना, टॉपर। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करोगे ना, तो आपको इस बैच के अंदर
₹300 का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये जो डिस्काउंट है ये पहले 300 बच्चों के लिए ही है। तो जल्दी से जाओ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इस ऐप का, जल्दी से जाके इस बैच के अंदर एनरोल करो। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है ना, या फिर कोई भी आपको दिक्कत आती है, आपका पेमेंट इशू होता है, तुम्हें बैच को लेकर इंक्वायरी करनी है, मतलब कोई भी तुम्हें किसी भी तरीके की डाउट है ना, तो ये हमारे कस्टमर केयर के नंबर है, आप इन पे कॉल करके अपना जो डाउट है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो जल्दी से जाओ यार, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं इससे बढ़िया बैच, क्योंकि इस बैच के अंदर मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं। पूरे साल मैं आपको गाइड करूंगा, पूरे साल मैं आपको मेंटोर करूंगा, मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। देखो यार, मैं ना बाकी टीचर की तरह नहीं हूं कि मैं आपको ना पहले इजी इजी क्वेश्चन करा दूं, और जब आप इजी इजी क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेता है, तो आपको क्या होगा कि इजी क्वेश्चन करके ना आपको ये लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब आप पेपर में जाके जब असली क्वेश्चन देखोगे ना, तो भाई साहब आपकी बैंड बज जाएगी। तो मैं आपको ना इस लेवल के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको इस लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारा जो फाइनल पेपर होता है ना, वो आपका इस लेवल का आता है। तो अगर आप इस लेवल की तैयारी कर लोगे ना, तो तुम्हें जो फाइनल पेपर है वो आपको लिटरली हलवा लगेगा। मैं तुम्हें लिटरली गारंटी दे रहा हूं, ये जो सक्षम बैच है ना, ये हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैच है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है वो आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपकी डाउट सोल्विंग होगी इसके अंदर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो स्टडी मटेरियल है वो आपको इस बैच के अंदर मिलने वाला है। मतलब ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपको इस बैच के अंदर ना मिले। तो देखो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है टॉपर्स क्लैन वाले ऐप का, बाकी आप है ना प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो भी आपको ऐप मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, देखो यार, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जल्दी से जाओ इस बैच के अंदर एनरोल करो। देखो, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को अपने पेरेंट्स वगैरह से बात करनी हो, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना हो, तो प्लीज आप अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए इस बैच के लिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इससे बढ़िया बैच मैं आपको ना, मतलब अपनी गारंटी दे रहा हूं, इससे बढ़िया बैच आपको लिटरली कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बैच के अंदर मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं। तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी, अगर आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, प्लीज अपने पेरेंट्स से एक बार बात कर लीजिए, उनको कन्विंस कर लीजिए। तो ये जो बैच है ना, ये हमारा अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो सिलेबस है वो हम अगस्त तक कंप्लीट करा देंगे, और अगस्त के बाद हम आपकी रिवीजन, आपकी प्रैक्टिस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके सैंपल पेपर, इन सब पे हम फोकस करेंगे। तो आप है ना हमेशा बाकी बच्चों से आगे रहोगे। जहां पे बाकी बच्चे ना अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगे होंगे ना, उस टाइम तुम रिवीजन करोगे। जहां पे बाकी बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे ना, उस टाइम आप सैंपल पेपर करोगे। समझ रहे हो? तुम हमेशा बाकी बच्चों से आगे रहोगे। तो अगर तुम है ना सक्षम बैच के अंदर एनरोल कर लेते हो ना, तुम्हारा जो ड्रीम है ना 95% लेने वाला जो ड्रीम है, ये तुम्हारा ड्रीम मतलब सच में पूरा हो सकता है। और ये पूरा कौन कराएगा? सक्षम बैच। तो जल्दी से जाओ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके हमारा टॉपर्स क्लाइन वाला ऐप डाउनलोड करो और सक्षम बैच के अंदर एनरोल करो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।